नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा में पास हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई भी दी है और ये भी कहा है कि ये एक लंबित मांग थी कि डोगरी को भी जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, जो आज मिल चुका है। हमारे साथ इस पे बीजेपी के मीडिया इंचार्ज प्रदीप जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, कितनी अहम है ये जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है? अपने आप में आपको लगता है ये एक लंबित मांग थी जम्मू के लोगों की जिसको मान लिया गया है अब? धन्यवाद राजन जी, आपके चैनल पर मेरे को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला। बहुत अच्छी बात है जी। और मैं इस फैसले की बहुत ही अच्छे तरह से सराहना करता हूं और इसका स्वागत करता हूं जी। ये एक ऐसा कदम है जिसके बहुत देर से इंतजार था पूरे जम्मू की जनता को जी। देखिए, ये जो एक भाषा है हमारे, जिसको हम माँ बोली बोलते हैं, ये हमारे यहाँ पर जम्मू के एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करती थी जी। केवल जम्मू का शहरी इलाका नहीं, इसके साथ में लगने वाले लगभग हिमाचल टचिंग एरियाज, पहाड़ी टचिंग एरियाज, वहां पर एक बहुत बड़ा समुदाय है जहां की पहली माँ बोली जो है वो डोगरी है जी। डोगरी को ऐसी भाषा बोला गया है कि खंड मिठी डोगरी जी। तो ऐसी भाषा को लगातार आज तक डोगरों को लगता था कि कहीं ना कहीं दूसरे दर्जे के सिटीजन का व्यवहार किया जा रहा है। डोगरी ना हो पाने की वजह से लगातार ऐसा लगता था कि यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। सबको लगता था कि हमारे से ये तंत्र अछूता रह गया है। इसलिए इस बार ऐसा डिसीजन जो ये आया है, इसके ऊपर हर एक डोगरे को, हर एक जम्मू वाले को, पूरे जम्मू कश्मीर को, सबको ये बहुत बड़ी खुशी हुई है। और केवल जम्मू में डोगरी लगने से ही खुशी नहीं हुई है, बल्कि कश्मीर में कश्मीरी लगने से भी खुशी हुई है। अपनी भाषा में बात करने का एक अलग ही तरह का अनुभव होता है, जिसमें आदमी जिस भाषा में बचपन से बात कर रहा है उसमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, विश्व भर में एक ऐसा कार्यक्रम चलता है कि आपको कोई भी संस्कृति जो है उसकी प्रिजर्वेशन करनी होती है। अगर हमने कहीं पर भी जो है, अगर उस भाषा को निगलेक्ट किया है, अगर हमने उसके ऊपर पूरा फोकस नहीं दिया है, तो वह पूरा का पूरा जो है एक समुदाय नष्ट हो जाता है। एक जनरेशन को पता ही नहीं है, बिल्कुल वो सभ्यता खत्म हो जाती है जो अपनी जो है ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को नहीं संजो के रख पाती है। लेकिन प्रदीप जी, इसका आगे क्या फायदा देखते हैं? यहाँ जम्मू के लोगों को क्या फायदा है अगर ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है? ठीक है, फायदा क्या देखते हैं इसका? देखिए, सबसे पहले ये बात होती है कि सबको लगता है कि हमारा जो है कहीं ना कहीं वो सुनवाई हो रही है। बाकी इसका कतई ये मतलब नहीं है कि बाकी जो भाषाएं अगर कोई है तो उनके निगलेक्ट पर कहीं पर भी किया जाएगा। लेकिन ऐसा है कि डोगरी को भी पूरा का पूरा अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाएगी जी। किसी भी प्रदेश में, किसी भी यूटी में अगर वहां पर लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है तो वो इसलिए दी जाती है कि पूरा का पूरा हमारा एक लक्ष्य होता है अंत्योदय। हर एक व्यक्ति जो है, अंतिम व्यक्ति जो कि आम भाषा में बातचीत करता है, उसको सरकारी दफ्तर में जाने पे हीन भावना नहीं आए, वो अपने काम ठीक है। प्रदीप जी, आप चाहेंगे कि इस वक्त अगर जो है डोगरी को सम्मान दिया गया है, ठीक है, लेकिन एक डोगरी एकेडमी खुलनी चाहिए जम्मू कश्मीर में और जो डोगरी आर्टिस्ट हैं उनको भी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए जो पहले नहीं मिली अब तक? बिल्कुल। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि एक थिएटर का बहुत बड़ा पार्ट होता है। यदि हम ऐसा कुछ देखेंगे कि यहाँ पर जो लोकल लेवल के हमारे नाटक हैं, जैसे कोई अभिनव थिएटर का यहाँ पर हमारा है, यूनिवर्सिटी के स्टेजेस हैं या कहीं पर, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऐसा इसका बढ़िया से बढ़िया अभी इंतजाम होना चाहिए। इसके ऊपर जो है हम ये भी चाहेंगे कि जल्दी ही हमारी यूनिवर्सिटी को भी जो है कोई ऐसे चेयर स्थापित करे या कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट करे जिससे ये सारा हमारे लोकल जो इसमें डोगरी में काम करने वाले कलाकार हैं या फिर हमारे जितने भी फैकल्टी हैं उन सबके भी एब्जॉर्प्शन हो और वो भी इस पूरा हमारा जो कल्चर है उसको डोगरी के माध्यम से और आगे लेकर। ठीक है, लेकिन ये भी एक मांग है प्रदीप जी, क्या बीजेपी इसको सपोर्ट करेगी
कि एक अलग से डोगरी चैनल जो है दूरदर्शन उसमें ज्यादा मजीद जो है इजाफा करे, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम जो हैं वो डोगरी में हो? जरूर करेगी, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, डोगरी में हमेशा से ऐसा रहा है कि पहले भी कोशिश करके भाजपा ने हमेशा आम जनता की आवाज जो है उसको आगे लेकर आई है। भाजपा आम जनता की आवाज है। भाजपा हमेशा ये बोलेगी कि इसमें डोगरी के न्यूज चैनल होना चाहिए, इसका ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसका समय जो है वो बढ़ना चाहिए। इसके लिए पूरी जो है वो भाजपा कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, इसके लिए जो है कार्य किया। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया वक्त इंडिया को, उसके बाद बात कही। ठीक है, डोगरी को जो है आज सम्मान दिया गया है, जिसके बाद जो है गृह मंत्री ने भी जो है मुबारकबाद दी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। उन्होंने कहा है ये एक लंबित मांग थी जम्मू कश्मीर के लोगों की, सभी भाषाओं को जो है एक साथ एक जैसा सम्मान जो है जम्मू कश्मीर में मिलना चाहिए। हालांकि जैसे कि बीजेपी ने कहा कि एक सेकंड सिटीजन का स्टेटस लगता था जम्मू के लोगों को, अब जो है डोगरी को जो सम्मान दिया गया है उससे उनको भी लगेगा कि नहीं, अब उनकी भी सुनवाई होती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए वक्त इंडिया।